आज का हमारा टॉपिक होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का फोर्थ नंबर। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ नंबर और जानेंगे कि आखिर फोर्थ नंबर में पावर जो है किसके साथ शेयर किया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। चलिए अब जानते हैं कि आखिर यहाँ पे पावर शेयर किया गया है पॉलिटिकल पार्टी में तो कैसे, प्रेशर ग्रुप में शेयर किया गया है तो कैसे, और मूवमेंट में किया गया है तो कैसे। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी देखा जाए तो बेसिकली कौन है, कौन मतलब वही हमारे कंट्री में जो बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, फिर से बहुजन समाज पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, ये सब हमारा क्या पॉलिटिकल पार्टी है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में पावर शेयर कैसे किया गया है इसको समझते हैं पहले ध्यान से। देखिए, जब चुनाव होता है ना तो जो भी पार्टी चुनाव को जीतती है तो उनके पास ये पावर होता है कि वो अपना गवर्नमेंट अपना फॉर्म करे, है ना। वो जिस भी तरीके से कंट्री को रूल करना चाहे वो रूल कर सकता है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको एकदम बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे अभी हमारे कंट्री में अभी 2022 है ना, अभी किसका सरकार है बताइए, सेंटर में बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का है। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि जो हमारा 370 है जम्मू कश्मीर से उसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो उन्होंने हटाया ना। क्यों हटाया भाई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के पास ये पावर होता है कि जब वो एक बार चुनाव जीत जाएगा, गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेगा, तो उसके पास ये पावर होता है कि वो जिस भी तरीके से चाहे वो कंट्री को रूल कर सकता है, चला सकता है ना। तो उसके पास ये पावर था कि जब उन्होंने चुनाव जीता तो उनके पास ये पावर था कि वो जो चाहे कंट्री के लिए कंट्री के भलाई के लिए कर सकता है। तो उन्होंने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया पॉलिटिकल पार्टी के बीच में पावर कैसे शेयर किया गया। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी में जो पावर शेयर किया जाता है ना वो बराबर होता है। ऐसा नहीं कि बीजेपी वाला आ गया तो उसके लिए पावर अलग होगा, कांग्रेस वाला आ गया उसके लिए पावर अलग होगा, नहीं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या है, पावर हमारा सेम है। ठीक है, आगे ये तो हो गया हमारा पॉलिटिकल पार्टी। अब प्रेशर ग्रुप क्या होता है, प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या, देखिए बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत बार आपने देखा होगा कि जब गवर्नमेंट अच्छी तरीके से काम नहीं करता है तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल आपस में इकट्ठा होते हैं जो कि सरकार के खिलाफ क्या करते हैं, नारा लगाते हैं कि फलाना सरकार मुर्दाबाद, फलाना सरकार मुर्दाबाद। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रुप। ऐसा वो इसलिए कहते हैं ताकि सरकार पे क्या किया जाए, यानी कि गवर्नमेंट पे क्या किया जाए, प्रेशर क्रिएट किया जाए और हमारे बातों को वो माने, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए तो हमारे भारत में अभी जो है फिलहाल में किसान आंदोलन हुआ था पंजाब में। किसान आंदोलन में इतने सारे जो लोग इकट्ठा हुए वो किसका एग्जाम्पल था, वो प्रेशर ग्रुप का ही एग्जाम्पल था। मतलब कि वो सारे लोग इकट्ठा होकर गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे थे कि हमारे लिए जो कानून निकाला गया है वो क्या है, गलत है, इसको हटाया जाए। तो प्रेशर ग्रुप बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट, यानी कि गवर्नमेंट पे वो लोग प्रेशर को क्रिएट करते हैं और गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करके वो लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए जो सही वाला काम है उसको करिए। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि सर प्रेशर ग्रुप को कौन सा पावर है भाई, उसके पास पावर ये है कि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकता है, उसके पास पावर है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि प्रेशर ग्रुप जो होंगे वो सरकार के खिलाफ क्या कर सकता है, नारेबाजी, आवाज उठा सकता है, ये हमारे पास अधिकार है। उसका मूवमेंट, मूवमेंट मतलब आंदोलन, आंदोलन कर सकते हैं भाई हम लोग। जैसे समय समय पे आंदोलन हमारा निकलते रहता है सरकार के खिलाफ। जैसे अभी फिलहाल बीजेपी के खिलाफ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है कांग्रेस वालों ने क्या किया है, पद यात्रा निकाला है। पद यात्रा यानी कि पूरा भारत जो है वो क्या करेगा, पैदल ही तय करेगा, है कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है जो आंदोलन होता है उसके पास अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा सकता है। प्रेशर ग्रुप के पास ये पावर है कि वो लोगों को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ क्या कर सकता है, आवाज उठा सकता है, सरकार को कह सकता है कि आपने जो हमारे लिए नियम कानून निकाला वो क्या है, गलत है या फिर सही है, उसके पास अधिकार है। पॉलिटिकल पार्टी के पास ये पावर है कि जब वो सरकार में आएगा, जब वो अपने गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा, उसके पास ये पावर है कि वो जिस भी तरीके से चाहे अपने कंट्री को रूल कर सकता है। तो इन तीनों के बीच में भी पावर को शेयर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस कंटेस्टेंट्स फॉर पावर। देखिए हमारे कंट्री में ना बेसिकली 5-6 नेशनल पार्टी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो हमको 3-4 याद है। जैसे बीजेपी है हमारा, कांग्रेस है,
तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, सीपीआई है, 5 तो हम ऐसे ही बता दिए, है ना। यानी कि ये जो पार्टी हमने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, ये पार्टी हमारा कौन सा पार्टी है? नेशनल पार्टी है, यानी कि जो कि पूरे नेशनल लेवल पे फैला हुआ है, पूरे हर एक स्टेट में लगभग उसका पार्टी का जो मेंबर है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है ना। तो हमारे पास एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के पास क्या होता है? अधिकार होता है, पावर होता है कि हम किस पार्टी को जिताना चाहते हैं, किसका गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, है कि नहीं। हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारा पार्टी है, लेकिन किसको हम वोट देंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे वही बात कहा गया है इस पॉइंट में कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के पास अधिकार होता है कि वो किसको मौका देना चाहता है रूल करवाने के लिए, है कि नहीं। जैसे हमने अभी हमारे कंट्री में किसका रूल चल रहा है, यानी कि किसका शासन चल रहा है? बीजेपी का। तो हमने बीजेपी को क्या दिया? मौका दिया ना, वोट किया, तब तो वो जीता, तभी वो हमारे लिए क्या कर रहा है? आज नियम कानून अच्छा अच्छा बना पा रहा है, हमारे लिए काम कर पा रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के पास अधिकार होता है कि वो किसको मौका देना चाहता है, वो डिसाइड करे खुद, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज। तो इस वजह से क्या होता है भाई? इस वजह से एक कंपटीशन का माहौल क्रिएट होता है ना। जब चुनाव होता है तो बीजेपी वाला भी चुनाव लड़ता है, कांग्रेस वाला भी लड़ता है, बहुजन समाज पार्टी वाला भी लड़ता है, तृणमूल कांग्रेस वाला भी लड़ता है। इस वजह से क्या होता है? एक कंपटीशन का माहौल यहाँ पे क्रिएट होता है ना। आगे, सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और इसी कंपटीशन के वजह से हम लोग कह सकते हैं कि पावर जो है किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं है। हो सकता है कि अगली बार बीजेपी जीता है, अगला बार कांग्रेस जीत जाए, जो अच्छा काम करेगा वो जीत जाएगा, है कि नहीं। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि पावर जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं है, जो अच्छा काम करेगा वो जीत जाएगा, है कि नहीं। आगे, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए ध्यान से। जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को पावर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया, देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये चीज समझिए इस चीज को। हालांकि ये चीज आपको आगे चैप्टर में भी मिलेगा, एक चैप्टर आपका है पॉलिटिकल पार्टी, चैप्टर का नाम ही है, उसमें आपको ये चीज मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं आपको। देखिए, जितने भी हमारे इंडिया में पार्टी हैं, चाहे वो पार्टी स्टेट पार्टी हो या फिर चाहे वो नेशनल पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी का ना अपना खास आइडियोलॉजी होता है, यानी कि सबका अपना क्या होता है? एक तरीका होता है। बात समझ में आ रही है? एजेंडा होता है। जैसे अभी बीजेपी है, तो बीजेपी के एजेंडे में यदि आप देखेंगे तो उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा वो बने रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल को हटा के जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा घोषित कर दिया, है ना। यानी कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं भारत में, उन सभी का अपना एक खास मकसद होता है। वो कहता है कि जब हम पावर में आएंगे, यानी कि जब हमारा गवर्नमेंट बनेगा, तो हम इन मुद्दों पे क्या करेंगे? काम करेंगे। तो सबका विचारधारा क्या होता है? पार्टी का अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को पावर शेयर किए हैं, मतलब कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग विचारधारा को पावर दिए हुए हैं। जो अच्छा काम करेगा वो जीत जाएगा, उसके पास पावर चल जाएगा, है कि नहीं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो वही यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। यानी कि अलग अलग पावर का क्या होता है? आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा क्या होता है? अलग अलग होता है। उसको आप कह सकते हैं एजेंडा, ठीक है। आगे ये चीज आपको मिलेगा सबसे ज्यादा कब? पॉलिटिकल पार्टी एक चैप्टर है आपका, उसमें आप पढ़ेंगे ना, इस चीज आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। उसमें हम आपको बताएंगे कि हर एक अलग अलग पार्टी का जो है क्या नजरिया है, क्या उनका एजेंडा है। और सोशल ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि बीजेपी वाला है, उसको फॉलो करने वाला लोग अलग है, कांग्रेस है, उसको फॉलो करने वाला लोग अलग है कि नहीं। तो उन सभी का विचारधारा क्या होता है? अपना खुद का अलग अलग होता है, ठीक है। आगे, इन अ डेमोक्रेसी इंटरेस्ट ग्रुप सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, farmers and industrial workers also have a share in governmental power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे बात कहा गया है इंटरेस्ट ग्रुप का, यहाँ पे कहा गया है बात इंटरेस्ट ग्रुप का। इंटरेस्ट ग्रुप में किसका किसका नाम लिया गया है? ट्रेडर्स का। ट्रेडर्स मतलब कौन?
जो कि बेसिकली व्यापारी होते हैं, खरीद बिक्री का काम करते हैं। बिजनेसमैन का नाम लिया गया है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया गया है, फार्मर का नाम लिया गया है और इंडस्ट्रियल वर्कर का नाम लिया गया है। इन सभी के पास भी पावर है, इन सभी के पास भी पावर है। पावर इस रूप में है कि जैसे मान लीजिए वर्कर का अच्छी तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, सपोज कीजिए, यानी कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो ये लोग क्या कर सकता है, इसके पास क्या पावर है, इसके पास पावर ये है कि सरकार के खिलाफ उठ के आंदोलन कर देगा, प्रोटेस्ट कर देगा। यानी कि ये सब हमारा क्या है, ये सब इंटरेस्ट ग्रुप है, ये लोग अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने लाभ के लिए अपने आवाज को उठाते हैं। तो पावर इनके पास भी तो है, इनके पास पावर है, तभी तो ये लोग आपस में लोगों को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ आवाज उठा पा रहा है। तो इसके पास पावर कहां से आया भाई, संविधान से आया, कॉन्स्टिट्यूशन से आया। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या करता है, आपको पावर ही तो देता है कि नहीं, आपका अधिकार ही तो देता है। तो यहाँ पे जो है पावर हमारा इंटरेस्ट ग्रुप के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट है, वो भी चाहे तो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा सकता है और अपने बातों को मनवा सकता है, ठीक ना। वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर, इनकी गवर्नमेंट में उसका भी पावर है भाई, वो जो चाहे गवर्नमेंट से करवा सकता है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यदि भारत के बड़े बड़े सभी बिजनेसमैन इकट्ठा हो जाए और सरकार के खिलाफ कहे कि हमारे लिए अच्छा सा कोई नियम कानून बनाओ जिससे कि हमको ज़्यादा ही फायदा हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट को वो निकालना पड़ेगा, नियम कानून बनाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो भी एक क्या इंटरेस्ट ग्रुप है, उसके पास पावर है, वो आंदोलन कर सकता है। बात समझ में आ रही है। और हकीकत तो ये है कि हमारे भारत को आज जो है, हमारे भारत को ही क्या लगभग हर कंट्री को जो है गवर्नमेंट नहीं चला रहा है, चला कौन रहा है मालूम है, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटी और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर ले, चुनाव उनाव लड़ ले, गवर्नमेंट में जाके अपना डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर दे, यानी कि वो भी जो है अपना पावर को वहाँ पे दिखाए कि भाई हम भी बिजनेसमैन है तो क्या हुआ, हम भी पावर में आ सकते हैं। या फिर यदि ऐसा नहीं करना है तो लोगों को इकट्ठा करो, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा दो, है ना, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे ये पढ़ा फोर्थ वाले में आपने ये पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के बीच में भी हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? तो यहाँ पे जो है हमारा, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ लास्ट वाले में हमारा आया था इंटरेस्ट ग्रुप। तो इंटरेस्ट ग्रुप का जब भी नाम लिया जाएगा तो आप ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर और इंडस्ट्रियल वर्कर का नाम ले सकते हैं, यानी कि इनके पास भी पावर है, ये भी जो है अपने बात को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, ठीक है। चलिए आगे, और यहीं पे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।